हेलो दोस्तों, मैं गोपाल मिश्रा। कैसे हैं आप सब? मैं एक एआई एंथुजियास्ट हूं और आज मैं एआई से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूं, जिस पर शायद आप ध्यान दे रहे हों या ना दे रहे हों, लेकिन आज के बाद आपको ज़रूर उस पर ध्यान देना चाहिए। हो सकता है आप अभी एआई टूल्स को यूज़ ना कर रहे हो ज़्यादा। जैसे आप चैट जीपीटी के बारे में आपने सुना ज़रूर हो, पर हो सकता है यूज़ ना कर रहे हो। बहुत से टूल्स हैं, क्लॉड, परप्लेक्सिटी, बहुत सारे टूल्स हैं जिनके बारे में आपने सुना हो या दोस्तों को देखा हो वो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप अभी भी उन्हें यूज़ नहीं करते और सोचते हैं कि चलो ठीक है, ज़रूरत पड़ेगी तो देखा जाएगा। ठीक है, आपकी सोच अपनी जगह सही है। हो सकता है आपको अभी नहीं, बाद में, लेकिन डेफिनेटली ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी ऐसा कोई काम करते हैं, आप एक नॉलेज वर्कर हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं या सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हैं, तो आगे चल के यूज़ करना पड़ेगा आपको भी एआई टूल्स को। तो उसी से रिलेटेड आज का ये वीडियो है कि अगर आपको यूज़ करना है आगे, तो एक बात अभी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी होगी कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसको सेव करें। SAV, सेव, कंट्रोल S करें। क्योंकि जो भी ये सिस्टम्स होते हैं डेटा हंग्री होते हैं। जैसे चैट जीपीटी है, अगर इसको आप थोड़ा डीप में जाएंगे तो पता चलेगा बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स पे इसको ट्रेनिंग दी गई है। मतलब दुनिया भर के इंटरनेट के डेटा पर उसे, और तमाम प्रोप्राइटरी डेटा पर भी कई सारे उसको ट्रेनिंग दी गई है। लेकिन जब आपको अपना काम करना होता है तो आपको किसी भी मॉडल को थोड़ा सा फाइन ट्यून करना पड़ता है, या यूं कहें कि उसको आपको बताना होता है कि आप किस तरह से चीज़ों को चाहते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी कंपनी में काम करते हैं या आपका अपना बिजनेस है और आप कोई प्रपोजल तैयार करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए या प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स के लिए कि ये प्रपोजल जाएगा, उससे वो पढ़ेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तो आपको कोई ऑर्डर मिलेगा या आपको कोई डील मिलेगी। तो उस प्रपोज़ल को आप बहुत मेहनत से तैयार करते हैं। और अगर आप आगे चल के एआई टूल्स यूज़ करने जा रहे हैं तो आपने जो पहले के प्रपोज़ल तैयार किए हैं वो आपके बहुत काम आने वाले हैं। क्योंकि कोई भी काम कराने के लिए बहुत सारे टूल्स से आपको एक प्रॉम्प्ट देना होता है। प्रॉम्प्ट देना होता है मतलब उससे बताना होता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। सपोज़ करिए आप उसको आगे चल के कहते हैं कि मुझे प्रपोज़ल चाहिए, तो उसका सबसे अच्छा इलाज या सबसे अच्छा तरीका उसका ये होगा कि वो सही आउटपुट दे कि आप उसे एक एग्जाम्पल प्रपोजल भी साथ में दे दें। आप अपना प्रॉम्प्ट लिखें कि मुझे ऐसे ऐसे प्रपोजल चाहिए, एंड फॉर एग्जाम्पल आप कहिए कि आप जो मैंने प्रपोजल पहले बनाए थे, कई सारे आप दे सकते हैं, कोई एक दे सकते हैं। तो वो जब उसको एग्जाम्पल मिल जाएगा, ये डेटा वो मिल जाएगा और उसको देख लेगा इस फॉर्मेट में आप प्रपोजल्स बनाते हैं, तो वो उसी तरह का आपको बना के दे सकता है। प्रपोजल हो गया, आप कोई अच्छी ईमेल लिखते हैं, आप कोई अच्छा, सपोज करिए आप अभी आपका कोई आप एक कंटेंट राइटर हैं, कोई अच्छा सा कंटेंट बनाते हैं, ब्लॉगर हैं, कोई अच्छा सा ब्लॉग बनाते हैं, कोई फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करते हैं, वॉट एवर इट इज़। लेकिन कई बार काम होते ही हम क्या कहते हैं, उसे डिलीट कर देते हैं या उतना ध्यान नहीं देते। कहीं भी फाइल पड़ी हुई है, फिर उसको हम अचानक से जब खोजने का या काम पड़ता है तो खोजना शुरू करते हैं, वो हमें मिलती नहीं है। तो इसलिए अब से ध्यान से जो भी इस तरह का आपका अच्छा काम है, जो आपको लगता है कि मुझे रिपीटेडली इस तरह का करना पड़ सकता है आगे भविष्य में, या इस तरह का काम और मुझे आगे देना ही देना है फ्यूचर में, तो भले आप अभी उसकी इम्पोर्टेंस जितना ज़्यादा मतलब मत सोचिए कि आप अभी उतना आपको लगता है कि नहीं ज़रूरी है, कोई बात नहीं। लेकिन उसको आप सेव तो कर ही सकते हैं। आप उसको गूगल ड्राइव में डाल सकते हैं या अपने लैपटॉप पे, पेन ड्राइव में, कहीं भी हार्ड डिस्क में उसको सेव करके रखिए। आगे वो आपके बहुत काम आने वाला है। आगे वही बेस बन जाएगा आपके अच्छे आउटपुट का इन जैसे एआई टूल्स से। तो बस यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाह रहे थे। क्योंकि एआई ट्रेनिंग में अभी मैं एक कंपनी में गया था और पहले भी गया था, तो कई सारे लोगों ने ये जानने के बाद ये चीज़ मतलब ये प्रैक्टिस में उन्होंने लाया है कि अपना उस तरह का कंटेंट, उस तरह का काम सेव करते हुए चलें और आगे वो उनके लिए बेनिफिशियल होने जा रहा है या हो रहा है कई लोग के लिए। तो यही था, और आई होप आपको ये छोटी सी पर ज़रूरी जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। एंड थैंक्स, 700 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं धीरे धीरे करके। और आगे भी मैं कोशिश करूँगा और वीडियोज़ और अच्छे कंटेंट आपके लिए लाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। थैंक्स।